खान सर के बुक किलर बुक से बिहार ज्योग्राफी में 15वां टॉपिक बिहार में परिवहन एवं संचार के बारे में प्रश्नों को देखेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न का स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस पर सबसे लंबी सड़क सेतु है? निम्नलिखित नदियों में से किस पर सबसे लंबी सड़क सेतु है? इसका आंसर होगा डी, गंगा नदी पर है। अगला प्रश्न है, सही है निम्नलिखित में कौन सही है? ए में है पटना रांची वंदे भारत ट्रेन बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। बी में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 27 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई। सी में ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं? निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर होगा सी, बख्तियारपुर, पटना, आरा। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? इसका आंसर होगा ए, पूर्वी मध्य रेलवे का है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, बिहार में परिवहन एवं संचार निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर से रेलमार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? इसका आंसर होगा बी, अम्मापाली रेलवे स्टेशन है। अम्मापाली रेलवे स्टेशन है, इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है? बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है, इसका आंसर होगा सी, 4595 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, 45वां भी पीएससी एग्जाम में पूछा है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है? इसका सही आंसर होगा बी, 1088 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? इसका सही आंसर होगा सी, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 85। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? इसका आंसर होगा डी, पटना स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है? पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है, इसका आंसर होगा ए, काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची से। 10वां प्रश्न है, सूची 1 राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों की सूची और 2 राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए में है बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका होगा 3 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। बी में है राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है, इसका आंसर होगा ए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 जो बिहार से नहीं गुजरता है। सी में है बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये होगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 जो बिहार का सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। डी में है प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है, इसका आंसर होगा 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87। इसका सही आंसर होगा ए। 11वां प्रश्न है, बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है? बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका आंसर होगा सी, NH22 है। 12वां प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा
विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका आंसर होगा ए, केवल इंडियन एयरलाइंस द्वारा। 13 प्रश्न है, नई दिल्ली और पटना के बीच 2 फरवरी 2002 को चलने वाली दूतगामी रेलगाड़ी का क्या नाम है? नई दिल्ली और पटना के बीच 2 फरवरी 2002 को चलने वाली दूतगामी रेलगाड़ी का क्या नाम है? इसका आंसर होगा बी, संपूर्ण क्रांति है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, पटना हवाई अड्डे का नया नाम दिया गया है। पटना हवाई अड्डे का नया नाम दिया गया है। इसका आंसर होगा सी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा नाम दिया गया है। अब हम लोग 16 टॉपिक बिहार में आपदा एवं आपदा प्रबंधन के बारे में देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, सेंदाई फ्रेमवर्क समझौता के तहत उल्लेखित सिफारिशों और अभ्यासों का पालन करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा ए, बिहार राज्य है। बिहार में आपदा एवं आपदा प्रबंधक से केवल एक ही प्रश्न पूछा है अब तक।